हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट CIC पर। आज इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की डाटा टाइप के बारे में बताने जा रही हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। डाटा टाइप की पिछली वीडियो में आपने देखा था, हमने आपको यहाँ पर फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेक्स्ट, फ्रॉम अदर सोर्स ऑप्शंस के बारे में बताया गया था। साथ ही साथ शॉर्ट और फिल्ट्रेशन ऑप्शन की डिटेल्स भी दी गई थी। तो हम बात करते हैं टेक्स्ट टू कॉलम की। टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन के द्वारा जैसे यहाँ पर किसी को बोला है नेम, अब कोई बाद में कह देता है ये जो नाम लिखे हो आप इनमें जो इनका फर्स्ट नेम है वो अलग कर दीजिए, जो इनके सर नेम है वो अलग कर दीजिए। तो हमने भी डाटा सिलेक्ट कर लिया टेक्स्ट कॉलम पे। यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन करना है, स्पेस के द्वारा इनके बीच को मेंशन करा लेना करेंगे एंड फिनिश। अब देखिए जैसे आप फिनिश करेंगे ऑप्शन आ गया देयर्स ऑलरेडी डाटा हेयर, मतलब कि ये जो डाटा अगली सेल में जो शिफ्ट होगा वहाँ पर ऑलरेडी डेटा आपका मौजूद है। अगर आपने इस ओके कर दिया फिर हमारा जो और डेटा है उसके साथ में फिर प्रॉब्लम पर आए। तो आपको जो भी नाम का यहाँ पर करना है, कहीं पर भी बीच अगर डेटा को यूज़ करते हैं तो आप से पहले यहाँ पर आप सेल को इंसर्ट करा लें। दो कॉलम हमने यहाँ पर लगा लिए, चाहें तो हम इंसर्ट से भी लगा सकते हैं, बाकी राइट क्लिक करके इंसर्ट ऑप्शन के द्वारा भी हम लोग अपने कॉलम को घटा बढ़ा सकते हैं। तो हम इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और फिर हम अपने डाटा ऑप्शन कॉलम पर टिक करेंगे। तो हम यहाँ से अलग अलग कर सकते हैं, टाइप से हमारी टेबल की डेटा काम हो सकता है। इस प्रकार से हमारा ये ऑप्शन वर्क करता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल की मदद से हम यहाँ पर जो भी डिटेल लिखेंगे, जिस भी तरीके से हम डिटेल्स लिखा हुआ है तो सभी डिटेल्स को हम एक ही बार में या अपने टाइप से अलग अलग फ्लैश फिल की मदद से हम ये काम आसानी से भी कर। तो हम पहले इस डाटा को कॉपी कर लेते हैं। डाटा हमारा सिलेक्टेड है, कॉपी कर लेना। हम यहाँ पर इस डाटा को पेस्ट करा, तो ये हमारा डाटा आ गया। अब ऐसे आपने बोला हमें फर्स्ट नेम चाहिए, फिर तो हमने यहाँ पर इस पर्सन का नाम लिखा किया। अब आप ऐसे पूरा ड्रैग करा लीजिए लास्ट तक, यहाँ पर भी नाम है। आपको फ्लैश फिल ऑप्शन पे टिक कर दिया, ऑटोमेटिकली उसने आपका कर दिया। और अब अगर उसी प्रकार से आप यहाँ पर इसके लास्ट नेम को अलग अलग करना चाहते हैं, ये लास्ट नेम को भी अलग अलग कर देगा। अब बस लिख के आखिरी में आपको क्या लिखना है, और इन शॉर्ट में अगर कोई नाम लिखना चाहते हैं जैसे कि ए है तो टाइप से नाम लिखना, तो आप इसको भी यहाँ पर डायरेक्ट कराइए। मतलब पहली टाइम आप खुद ही लिख लीजिए, फिर आपको कुछ नहीं करना है, बस इस प्रकार से करा देनी। तो इस टाइप से आप फ्लैश फिल आसानी से अपने काम को कर सकते हैं। ये सेम टू सेम कॉलम बेस्ड के जैसा ही है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट्स का। डुप्लीकेट्स भी हम यहाँ पे रिमूव करवा सकते हैं कि अब हमने यहाँ पर डेटा प्लस हम सब अपना हम बहुत ही नॉर्मल वे में अब यहाँ पर अपना वर्क करेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो भी डेटा है उस डेटा को ही हम रिपीट लिख लेते। कोई जान कैसे पाएगा कि ये पूरा डेटा टाइम लिखा है या डुप्लीकेट। तो हमने सब कुछ जो भी हमारे हिसाब का है हमने यहाँ तक कि मौजूदा नेम्स में भी हमने कर दी, तो भी हमें लगा चेंज करने का। तो हम यहाँ पर कई प्रकार से डेटा को चेंज कर दिया और भी हम लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर हमेशा एक नया डेटा लिख लें। अब अगर कोई इस पूरी टेबल को चेक करेगा और कहता है कि इसमें जितना भी डेटा हमने लिखा हुआ है उस पूरे डेटा से सभी डुप्लीकेट्स वैल्यू को आप ढूंढ लीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना, आप बस पूरे डेटा को प्रकार से भी कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में डाटा पे आइए रिमूव डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट में तो देखिए सिलेक्ट ऑल है कि रोल नंबर, नेम, कोर्स, मतलब ये जितना भी हमारी टेबल में हेडिंग है
सभी हेडिंग से जितना भी डुप्लीकेट है सबको ये डिलीट करें। तो हमने यहाँ पर ओके किया तो कह रहा है 168 डुप्लीकेट, क्योंकि वो हमारी वाली। तो अभी तक इसको यहाँ पर 168 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड हुई ये बताया। फिर रिमूव डुप्लीकेट पे जाएंगे पर हम रोल नंबर नहीं ढूंढेंगे, नाम से। नाम में भी कह रहा है कुछ डुप्लीकेट्स मिले, कि आपको डाउन साइड से काफ़ी सारे डुप्लीकेट को डिलीट कर दिया। इसी प्रकार से अब हमने नाम से किया, जबकि अभी हमने बहुत सारा डाटा डुप्लीकेट सुना। तो अब हम रोल नंबर नेम को हटा के अब कोर्स में ढूंढ लें। कोर्स में भी जितना डुप्लीकेट वैल्यू मिला उसने सारा हटा दिया, कि हमारे पास एग्जैक्टली 2205 तक का यूनिक डाटा था। अगर अभी भी आपको लगता है इसमें और भी डुप्लीकेट्स हो सकते हैं, तो आप 1 बाय 1 सभी के द्वारा अपने डाटा को चेक कर सकते हैं और डुप्लीकेट मिल चेक कर लीजिए। अगर फिर से किसी अदर कॉलम में डुप्लीकेट तो आपको उसके बारे में भी ये बता देगा। मतलब कि इस पूरी शीट में मोस्टली ज़्यादातर डेटा आपका डुप्लीकेटेड ही था। तो यहाँ से हम डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करने का काम कर सकते हैं। अभी हमने कंट्रोल जेड करके अपने डाटा को, पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन रुकावट वाला। अब रुकावट में ये है, हमने यहाँ पर जो भी डेटा अपना रखा हुआ है तो हम उस डेटा के अकॉर्डिंग इसमें काम करना चाहते हैं। पहले तो हम वैसे सेट, तो हमारा ये डेटा 520 से लेकर 5 तक, तो हमने इसमें वैलिडेशन लगा देना। यहाँ पर डेसिमल या होल नंबर कुछ बिटवीन नॉट बिटवीन। यहाँ पर देखा मिनिमम यहाँ पर 520 भर सकता है, बहुत ज़्यादा। मिनिमम यहाँ पर जो भर जाएंगे वो 520 तक का नंबर भर सकता है। मैक्सिमम यहाँ पर है हमारा 598, यहाँ पर 598 लिख दिया तो हमने ओके किया। अब इस बीच में अगर कोई आता है और यहाँ पर नंबर चेंज करता है, कहता है 450 लिख, तो तुरंत ही एक वहाँ पर एरर अलर्ट मैसेज आ जाएगा कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तब आप 520 से लेकर 598 तक का डाटा ही फिल आउट कर पाएंगे। इस प्रकार से डाटा वैलिडेशन, आप यहाँ पर लिस्ट वैलिडेशन भी लगा सकते हैं, गेट वैलिडेशन भी लगा सकते हैं, टाइम में, टेक्स्ट में, कई प्रकार से वैलिडेशन को यूज़ कर सकते हैं। सेम जैसे कि बहुत से लोग हैं यहाँ पर हम वैलिडेशन लगाते हैं, तो हमने यहाँ पे नाम लिखा। अब चाहें तो दूसरी शीट में कर सकते हैं। तो ये हमारी है वन, यहाँ पर जो भी डिटेल्स हैं का यहाँ पर बच्चे का नाम फिल्टर होके आ जाए और उसके जो मार्क्स आए हो वो यहाँ पर हमको पता चल जाए कि उस बच्चे के कितना मार्क्स आए। नेम में हम फिल्टर लगा लेंगे, डाटा वैलिडेशन जो भी है हम यहाँ पर लिस्ट वैलिडेशन लगा लेंगे। सोर्स क्या है, सोर्स हमारा इस फाइल में मौजूद है, करा लिया। तो यहाँ पर देखेंगे उन सभी बच्चों के नाम आ जाएंगे। तो हमने अब मार्क के लिए हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, लुकअप क्लिक करना है। अब ये टेबल अरे के लिए बोल रहा है, तो टेबल तो हमारी इसी जगह है, तो पूरा फिल्टर करना। और डेटा हम नेम से ढूंढ रहे हैं तो हम सिलेक्ट भी कहाँ से करेंगे, नेम से। कॉमा कॉल इंडेक्स नम, हमको मार्क्स चाहिए, तो मार्क्स आप काउंट कर लीजिए किस कॉलम में है। तो मार्क्स हमारे ई पे हैं और हमने 4 नंबर कॉलम का हमें कॉलम नंबर यहाँ लिखना होगा, 4 नंबर कॉमा 0। अब देखिए आप बस यहाँ पर किसी का भी नाम सेलेक्ट करिए, का डाटा आपको यहाँ पर देखने को किसी एरर आ गई है। हमारी ये है शीट हमारी जॉब रिपोर्ट वाली है कि ये डेटा हम भी इंटर। अब आप देखेंगे यहाँ पर लिस्ट फिल्टर लगा है, मतलब हमने बस टिक करना है, उसका नाम आ जाएगा। इस सब का यूज़ आपको जो दे देंगे, आपको मार्कशीट टाइप से या बिलिंग के बारे में बताएंगे, उस समय आप यहाँ पर लिस्ट फिल्टर या डाटा वैलिडेशन का यूज़ आसानी से कर सकते हो कि आपके काफ़ी सारे काम कार में। इसके अलावा जो वीलुकअप फॉर्मूला है उसकी मदद से भी हम बिलिंग का, मार्कशीट का बनाने का काम आसानी से एक्सेल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है कंसोलिडेट का। कंसोलिडेट को चलाने के लिए
हमारे पास डेटा होना चाहिए। ये 2 शीट के डेटा को आपस में जोड़कर आपको बताता है। तो इसका चलाने के 2 तरीके हैं जो कि बहुत ही आसान। तो हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, फिर वीडियो कंटिन्यू आपके लिए करते हैं। इस टाइप से हमने अपने डेटा को यहाँ पर तैयार कर लिया है कि हमने कॉलम वाइज यही रेडी किया हुआ है। अब हमारे पास 2022 का डाटा है और 2023 का है, किसी कंपनी का जो सेलिंग प्रोडक्ट्स को लेकर काम करती है। अब हम इसमें 2022 और 23 के डाटा को कंबाइन यहाँ पर बताएंगे। देखिए, शॉर्ट तरीके से बात करें तो अब हमें कुछ नहीं करना है, हम बस इसकी टॉप की हेडिंग उठाकर यहाँ पर रखेंगे। अगर हमें यहाँ पर टोटल कराना है, तो हमने यहाँ सम लिखा, फॉर्मूला लगाना है इक्वल 2022 का डाटा प्लस होना है और 2023 का, एंड इंटर करना है। टोटल उसका आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसी प्रकार से जनवरी के क्या सभी का टोटल आप निकाल सकते हो। ऐसे ही अगर आपको एवरेज चेक करना है तो एवरेज भी हम निकाल लेंगे, इक्वल एवरेज, हमको तो सिर्फ फॉर्मूला ही लगाना है, ब्रैकेट पुट करना है वो, और कॉमा हमने इस शीट के डेटा के साथ में वर्किंग किया। तो यही एक सेम नॉर्मल बात है कि हम किन्हीं भी 2 शीट के डाटा को तीसरी शीट पर हम जोड़ सकते हैं। ऐसे ही 2 अलग अलग वर्कबुक के डाटा को भी जोड़ा जा सकता है। शर्त है कि वर्कबुक दोनों हमारी करंट टाइम ओपन होनी चाहिए। अब उसी प्रकार से अगर हम इस कंसोलिडेट ऑप्शन के द्वारा इसको यूज़ करना चाहते हैं तो कंसोलिडेट ऑप्शन से भी हम यूज़ करवा सकते हैं। आपको कंसोलिडेट ऑप्शन के द्वारा यूज़ कराने के लिए पहले डाटा के कंसोलिडेट ऑप्शन पर आप टिक करिए। अब हमें फंक्शन चेक करना है कि हम सम कराएंगे या काउंट या एवरेज, तो हम सम ही करा लेते हैं। रेफरेंस मटेरियल में आपको ब्राउज़ कराना है, रेफरेंस मटेरियल पे टिक करना है, फिर आप यहाँ से जाकर 2022 का डाटा सिलेक्ट कर लीजिए, ऐड कराइए, फिर 2023 के डाटा को सिलेक्ट कर लिए। अगर ये डाटा एग्जैक्ट सेम जगह पर बना है तो आप एक ही जगह सेलेक्ट करेंगे, दोनों ऑटोमेटिकली आपका वो लोकेशन को सिलेक्टेड रखेंगे। फिर हमें यहाँ पर ऐड कराने के बाद में टॉप रो लेफ्ट कॉलम क्रिएट अ लिंक विद सोर्स डाटा पे टिक करना है और ओके कर देना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको इस प्रकार से यहाँ पर डेटा देखने को मिल जाएगा कि किसका क्या टोटल आया है, किस प्रकार से यहाँ पर एक वर्किंग हुई है, तो जो कि सभी का डेटा यहाँ पर आपको बनकर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से भी आपका कंसोलिडेट ऑप्शन चलता है। साथ ही साथ अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं तो आप एवरेज भी निकाल सकते हो। कॉलम नहीं चाहिए तो कॉलम हटा भी सकते हैं, हम कॉलम के साथ भी एवरेज निकाल सकते हैं, और यही एवरेज हमने यहाँ पर भी निकाला था एग्जैक्टली। तो सेम ही तरीके से काम होता है। कंसोलिडेट में हम 2 अलग अलग डाटा रेंज को एक साथ में जोड़कर लगा सकते हैं। कंसोलिडेट के बाद में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस में हमारे पास ऑप्शन है सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर की मदद से हम एक ही जैसे जो ग्रुप है हमारा, किसी भी आइटम के जो का प्राइस होता है उस प्राइस का भी हम एक मिनिमम और मैक्सिमम रेशियो प्राइस को भी लगाकर टेबल में अटैच करा सकते हैं। डाटा रेडी करते हैं, फिर वीडियो कंटिन्यू होगी। डाटा रेडी है। अब प्रोडक्ट, रेट और यूनिट, तो ये जो रेट लिखे हैं ये हमारी करंट टाइम की वैल्यू है। अगर इस साल या मंथली इसमें इसके रेट में कुछ चेंजमेंट होता है तो कितना हाई, मतलब कितना मैक्सिमम और मिनिमम हो सकता है, उस रेट को कंपनी सिनेरियो के द्वारा डिफाइन कराती है। सिनेरियो मैनेजर पे टिक कर देना है, ऐड पे टिक करिएगा, और हमने रेट को अपना सेट कर लिया है। तो रेट में हम यहाँ पर पहले वैल्यू बनाएंगे मैक्सिमम, रेट सेट हो सकता है। चेंजिंग सेल, तो आप चाहे सिर्फ रेट भी ले सकते हैं, चाहे तो आइटम और रेट दोनों को एक साथ में ऐड करा सकते हैं। ये करिएगा। माउस जो 120 है वो 110 हो सकता है, 320 का मिनिमम रेट है तो 10 हो सकता है। कीबोर्ड 250 के अकॉर्डिंग टू 100। तो हम यहाँ पर कई सारे अलग अलग रेट को डिफाइन करवा सकते हैं। हमने रेट लिख लिए हैं, ओके करना है। इसके बाद में हम एक और रेट ऐड कराएंगे जो कि किसी भी अमाउंट का मिनिमम वैल्यू रेट होगा, कि हमारी सिलेक्टेड सेल ऑलरेडी करेंगे।
अब यहाँ पर हम उसका मिनिमम रेट सेट कराते हैं अगर किसी के द्वारा कोई रेट सेट होता है। अब हमने मिनिमम भी रेट सेट कर लिए हैं, ये करेंगे। अब इस जो भी हमने रेट सेट किया है इसका हम सिनेरियो मैनेजर को रेडी करते हैं। सिनेरियो मैनेजर बनाने के लिए आपको समरी पे टिक करना है। समरी में आप ऐसे डेटा को सिलेक्ट करिए, लेकिन ये साफ साफ बोल देता है कि आपको मात्र 32 सेल्स ही सिलेक्ट कर। तो हम 32 सेल्स ही सिलेक्ट करेंगे। तो हमने 32 सेल्स सिलेक्ट कर ली हैं। ये करना है, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे दोनों ही रेट आपको कुछ इस प्रकार से शो होंगे, इसमें कि प्रोडक्ट की करंट वैल्यू भी है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। और यहाँ पर हम कुछ भी नेम अकॉर्डिंग आपको जो भी लिखना हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। इस सिनेरियो मैनेजर की फाइल को आप जैसे चाहो वैसे यहाँ पर प्रिंट भी करवा सकते हैं। इस टाइप से आपका सिनेरियो रेडी होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है गोल शीट का। गोल शीट में हम अपने अकॉर्डिंग हमें जो भी वैल्यू चाहिए होती है तो हम यहाँ पर मेज़र करते हैं। तो गोल शीट निकालने के लिए पहले हम यहाँ पर एवरेज फॉर्मूला लगा लेंगे, क्योंकि देखिए हम परसेंटेज टाइप निकालते हैं। एवरेज फॉर्मूला से गोल शीट चलता है। जैसे 812 आया पर पीस, रेट हमारा 812 रुपये आ गया। हम ये चाहते हैं यहाँ जो 812 है पर पीस का रेट हमारा समथिंग यहाँ 850 हो जाए ऑटोमेटिकली। अब हम किसके साथ दिमाग लगाएं? अपने आप। अगर हम इसमें कुछ मैनेजमेंट करते हैं, हमने कहा ये जो पेन ड्राइव 8GB 250 लिखा है इसका रेट हम खुद से 500 कर देंगे, तो क्या ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू आप यहाँ पर फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो गोल शीट ऑप्शन इस वैल्यू को एग्जैक्टली आपका 850 पर लाकर देगा कि आप किसके साथ कितना पैसा कम या ज़्यादा करें जिससे कि ये वैल्यू 850 हो जाए। अब आप यहाँ गोल शीट पर टिक करिए। सेट सेल जो कि हमारी 812 सेट है, टू वैल्यू हम इसको 850 करना चाहते हैं बाई चेंजिंग सेल। किसके साथ? जैसे मॉनिटर के ही रेट हैं, ये होते रहते हैं, तो रेट को फिक्स कर दिया। जब हमारा मॉनिटर का जो प्राइस है हम वो 2880 करेंगे तो हमारा जो एक लक्ष्य है पर आइटम हमारा 850 के अराउंड हो जाना चाहिए, जो कि सेट होता है। इसी को हम गोल शीट ऑप्शन के नाम से जानते हैं। अगला ऑप्शन आता है इसी में आपका डाटा टेबल। तो डाटा टेबल में हम एग्जैक्टली एक ही समय में एक ही जैसी कई सारे फॉर्मूला वैल्यूज पुट करा सकते हैं, तो हम यहाँ पर उसको डाटा टेबल के नाम से जानते हैं। ये हमने डाटा टेबल अपनी रेडी की। देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा तो ये जो 1 है ये सब तरफ से कॉमन है, सभी फॉर्मूले को इसी में इंक्लूड कराना है। तो हम इधर उधर मतलब कॉलम और रो में, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये इस तरफ से दोनों तरफ से कॉमन है, मतलब ये रो और कॉलम मिलकर एक सेल बन गया। जब 2x2 होगा तो यहाँ पर भी रो और कॉलम का मल्टीप्लाई होगा, रो और कॉलम का। तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करें, इक्वल एक कॉलम गुणे दूसरा कॉलम। इस प्रकार से ये हमारा बन गया है। अब हम इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें अपने फॉर्मूला को यूज़ कराना है। अब डाटा टेबल पे टिक करिए। रो इनपुट सेल, हम एक सेल को रो में लगा देंगे और एक सेल को कॉलम में। किसी को भी कर सकते हो अप डाउन, ज़रूरी नहीं पहली ही रो कॉलम हो, कोई भी कर सकते हो, लेकिन जिसको फॉर्मूला में यूज़ किया है वही सेल करेंगे। ओके करिए और आप देखेंगे 1 टाइम ये 2 to 90 तक की टेबल आपकी तैयार हो गई। अब कोई कहता है नहीं हमें तो यहाँ स्क्वायर रूट निकालने हैं, तो वो भी हो जाएगा, स्क्वायर भी निकलेगा, रूट भी निकलेगा। आप हर काम कर सकते हो, एक ही क्लिक पे सब चेंज होगा, लेकिन हम सारा चेंज ही फॉर्मूला के लिए कर सकते हैं। तो इसको हम डाटा टेबल के नाम से जानते हैं। पार्टिव एनालिसिस भी कंप्लीट हो गया। इसमें खुद में 3 ऑप्शन आपके दिए गए थे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के लिए हमारे पास एक अलग से डाटा होना चाहिए जिसमें कि हम रिलेशनशिप यूज़ करें। तो हम फाइल ऑलरेडी अपनी ओपन किए हुए हैं। इस फाइल में हमारे पास 2 टेबल है, एक आइटम लिस्ट और एक सेल्स लिस्ट। अगर हम दोनों लिस्टों को आपस में मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो रिलेशनशिप का है। इन दोनों लिस्टों के बीच हम यहाँ पर रिलेशनशिप बनाएंगे। रिलेशनशिप ऑप्शन बनाने के लिए ऐसा नहीं सिर्फ टिक करिए बन जाएगा। सबसे पहले आपको इंसर्ट पे आना है और पाइवोट टेबल यूज़ करनी पड़ती है। उससे भी पहला काम ये है
कि जो ये हमने लिस्ट बनाई हुई है तो हम टेबल फॉर्मेट में तैयार कर। ये हमारी टेबल 1 है, ये हमारी टेबल 2 है। आप चाहे तो टेबल को नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि जब आप टिक करते हो तो ये टेबल यहाँ पर आपका बन जाता है। ओके करिए, टेबल 1, टेबल 2। अब इन दो टेबलों के बीच में हम पाइवोट टेबल जनरेट करा लेंगे। पाइवोट टेबल पे टिक करना है, टेबल 1 आपको देखिए दे दिया है टेबल, और ओके करिए। ये हमारी टेबल 1 के तैयार हो गई। इस टेबल में आपको एक्टिव और इनएक्टिव की दोनों लिस्ट देखने को मिलेंगी। यहाँ पर इसमें आपको जो मोर टेबल ऑप्शन दिया, मोर टेबल में भी आप काम कर सकते हैं। चाहें तो इन टेबल लिस्ट की वर्किंग की जा सकती है, तो यहाँ से आप टेबल लिस्ट को भी करा सकते हैं। टेबल पे टिक भी यहाँ पर आपको टेबल ऑप्शन मिल जाएगा। टेबल ऑप्शन में एक्टिव और आल देखिए दोनों हैं। एक्टिव हमारे पास करंट टाइम 1 है, टेबल 1। अगर हम इस दूसरी टेबल को भी अपनी लिस्ट में एक्टिव करवाना चाहते हैं तो आप शो इन एक्टिव टैब पे टिक कर दीजिए। अब आप एक्टिव पे टिक करेंगे तो टेबल 1 का सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट, टोटल भी है, तो टेबल 2 का भी हमारे पास सीरियल नंबर, नेम, प्रोडक्ट और सेलिंग प्राइस भी है। अब हम इन दोनों टेबल्स का यूज़ कराकर आपको दिखाएंगे। आइटम लिस्ट है और ये सेल्स लिस्ट है, मतलब कौन पर्सन क्या लेके गया हुआ है। हम दोनों टेबल्स को साथ मर्ज करवा, क्योंकि मर्जिंग हो चुकी। सीरियल नंबर को हम अपने फिल्टर में भी रख सकते, कॉलम वैल्यू में भी रख सकते। प्रोडक्ट को हम अपने दो ही आ रहे हैं वैल्यू में, उस प्रोडक्ट का जो टोटल है वो आ जाए, हमारी एक आया हुआ है रिलेशन। अब आप देखेंगे डाटा में रिलेशन ऑप्शन ओपन हो, वहाँ पर भी ओपन है, और रिलेशनशिप बिटवीन टेबल में भी नीडेड, और यहाँ पर भी ओपन। हम किसी भी रिलेशनशिप ऑप्शन इस डाटा टेबल को ऐड करवा सकते हैं। कितना है क्रिएटेड टेबल में 2 ले लीजिए। कॉलम में हम प्रोडक्ट लेते हैं। अब देखिए नीचे खुद ही देता रहता है ऑप्शन कि आपको कैसे क्या बनाना है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस तो आ जाता है, कैन वैल्यूज क्लिक ओके टू करिएगा, आपकी रिलेशनशिप टेबल बनकर यहाँ पर तैयार हो जाएगी। इस प्रकार से हम यहाँ पर रिलेशनशिप का वर्क करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके ग्रुप अनग्रुप का। तो ग्रुप और अनग्रुप के द्वारा, जैसे कि हमारे पास पुरानी सी तो ही हम काम करा लेते हैं। ये भी कुछ ग्रुप और अनग्रुप ऑप्शन साथ ही साथ जैसे ये है, तो हमने यहाँ पर रिपोर्ट है, तो हम चाहते हैं उसका कोर्स डिटेल और कहाँ आए पर ही देख कॉलम को बताकर एक बार में ही शो या हाइड करा सकते हैं। इसका मतलब होता है हाइड डिटेल, प्लस का मतलब होता है शो डिटेल। ये माइनस और हाइड डिटेल प्लस डिटेल का काम आप कर दे देता। इसी प्रकार से ये ग्रुप हैं, ऐसे ही तो अनग्रुप कराने के लिए आप सिलेक्ट करिए और अनग्रुप पे टिक कर ये अनग्रुप भी यहाँ पर हो जाते हैं। तो होप सो वीडियो अच्छा लगा हो। डाटा टैब में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।